नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा नाम हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बोले थे कि इसमें हमारा 2 टॉपिक है, 2 पॉइंट है। एक तो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम आपको समझा दिए हैं। इसकी जो प्रश्नावली है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो भी हम आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या। और ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ठीक है? अब यही हमारा बचा है और इसी का प्रश्नावली बचा है। ठीक है? ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट देखिए क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है? बस ये समझ लीजिए कि हमें इसको रिपीट करना है, इसका रिवीजन करना है। ठीक ना? चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, समझते हैं। ठीक ना? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब आप ये नाम से भी समझ सकते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है? आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो हमारा नाम दिया गया द्विघात, जिसमें सिर्फ दो घाते हो। क्या है? जिसमें सिर्फ दो घाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास जैसे कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक ना? ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज हमेशा करते हैं। क्लास 9th में भी हम इसका प्रयोग किए थे, क्लास 10th में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, और 11th में भी कर रहे हैं, और आगे चल के 12th में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक ना? अब याद ध्यान दीजिएगा, ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जो है वो जीरो के बराबर में नहीं है। ठीक ना? इसका हम प्रयोग कर चुके हैं पहले भैया। ठीक ना? शायद आपको ध्यान भी होगा, बट आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हमारा वो बहुत ही नजदीक है। आप समझ रहे हैं बात को ना? तो हमें बोर्ड एग्जाम को ध्यान में देते हुए समझना है और पढ़ना है। ठीक है? और आपको टॉप भी कराएंगे हम। बस थोड़ा सा आप मदद करिए अपने आप पे, और थोड़ा सा हम आपको मदद देंगे। ठीक है ना? बस आप खुद ही पास कर ले जाएंगे। ये तो आप फॉर्मूला, हमारे इस फॉर्मूले का प्रयोग हम करते चले आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल जीरो, दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस वन इक्वल जीरो दिया गया है। ये सब हमारे द्विघातीय समीकरण, जैसे मान लीजिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, ये भी हमारा द्विघातीय समीकरण जिसमें सिर्फ दो घाते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल, ये भी देखिए इसमें सिर्फ दो घाते हैं। ठीक है? ये इससे हमें नहीं मतलब है, ये हमारा पहला ये आ गया, ये बाद में आ गया, इससे हमें नहीं मतलब है। सिर्फ जिसमें दो घाते हो, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक ना? चेंज करके जीरो भी लिख सकते हैं, जैसे कि जीरो हम लिखे नहीं थे, लिख दिए हैं अब। तब भी हमारा ये क्या है? द्विघातीय समीकरण है। ठीक ना? अब इसका एक, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो एक हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ठीक ना? एक फॉर्मूला बनेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्यों? या फॉर्मूला शायद यही बनेगा। ठीक ना? चलिए इसको डीपली समझ लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये बनेगा। ठीक ना? इसके अलावा भी एक फॉर्मूला बनेगा जो हम अभी आपको आगे बताएंगे, और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वही हमारा मेन फॉर्मूला होगा। ठीक ना? उसी के आधार पे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? ये थोड़ा सा अलग है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हमारा अलग जो एक चैप्टर हमारा क्लास 10th में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण, उसमें ये अलग सा है। ठीक है? बाकी ये इस चैप्टर में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, द्विघातीय समीकरण दिया गया है, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक ना? बस जो डिफरेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है आपको पता ही है, आई होता है, आई यानी कि आयोटा होता है, तो आई को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तब जाके हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो साथ में मिलेगा। ठीक है? तब जाके चैप्टर जो हमारा वो पूरा होगा। समझ रहे हैं बात ना? ये अलग से नहीं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण अलग से नहीं चैप्टर हमारा है, जिस प्रकार से क्लास 10th में है, अलग से नहीं है। ये एक ही में दिया गया है, तो जब एक ही में दिया गया है तो हमें थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लेना पड़ेगा और थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा। नहीं तो खत्म होने वाला भैया नहीं है।
ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये तो हम सभी लोग समझ चुके हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये तो सभी लोग समझ चुके हैं। अब चलिए आइए, जैसा कि हम आपको बोले थे कि एक हमारा फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर प्लस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तो अगर इसी का अपोजिट हम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए आपको हम अभी आप बोले हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक ना, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, सभी को पता है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना, रियल नंबर है, सभी को पता हमारा ये वास्तविक संख्या या गुणांक बोलते हैं जिसे, ठीक ना, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बोले हैं 4b स्क्वायर प्लस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक ना। अगर हम इसी का अपोजिट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, क्यों, इसी का उल्टा, प्लस तो माइनस हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन है तो लेस देन हमारा हो जाएगा। अपोजिट तो यही हुआ हमारा, सिर्फ ना चिन्हों का अपोजिट होगा, ठीक ना। अब यही हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक ना, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला। वो भी कौन सा है, बिल्कुल मेन फॉर्मूला हमारा यही है, ठीक ना। इसी के ऊपर हमें समझना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ये देखिए फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, क्यों, जो हमारा फॉर्मूला है वो आया कहां से है। और ध्यान दीजिएगा जो हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। जो हमारा द्विघाती समीकरण, इसकी प्रश्नावली द्विघाती समीकरण की है, उसी को हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पे, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ये कहां से आया है, ये कैसा फॉर्मूला है, ठीक ना। ये देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट होते हैं, मतलब समुच्चय होते हैं, ये माइनस में आते हैं, इसका जो वर्गमूल होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में, चलिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं डीपली तरीके से। अभी हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाए थे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, मतलब एक वास्तविक संख्या का ऋण में वर्गमूल निकालना क्या संभव है या संभव नहीं है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। द स्क्वायर रूट मतलब वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, ठीक ना। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होता है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो क्या एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें सिर्फ हम निगेटिव में निकाल सकते हैं वर्गमूल, पॉजिटिव में नहीं निकल पाएगा। पॉजिटिव में हम आपको समझाते ना, पॉजिटिव में हमारा किस प्रकार से निकलता है, कहां पे दिक्कत होती है कहां पे दिक्कत नहीं होती है, हम आपको बोले थे। तो सिर्फ अगर निकलेगा, शेष निकलेगा तो माइनस, यानी कि नेगेटिव का हमारा जो है वो रियल नंबर में आएगा, इसका वर्ग, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसमें सिर्फ हम निगेटिव रियल नंबर को निकालते हैं, ठीक ना। अब जब निगेटिव रियल नंबर को निकालते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हल होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हल होता है यानी कि सॉल्यूशन होता है, वहीं से ये फॉर्मूला हमें मिलता है, ठीक ना। अब वहीं से कैसे मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें कि x इक्वल माइनस बी, क्यों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट में हम इसको कर दें बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a। अगर हम ये बोल दें कि हमारा रियल नंबर में इतना बन रहा है, ठीक ना, ये जो हमारा आ रहा है, अब ये हमारा क्या आ रहा है, अभी हम आपको बोले हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स, जो हमारा इक्वेशन रहेगा, द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन रहेगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हल होता है, ठीक ना, जो हल होता है या सेट होता है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, सॉल्यूशन और सेट दोनों को साथ में ले लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर का, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सॉल्यूशन होता है, ये वहीं से हमारा मिला है। कहां से मिला है, ये वहीं से मिला है। इसके पहले हम आपको समझाए हैं कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ए हमारा रियल नंबर, बी हमारा इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक नंबर, आई हमारा आयुटा, हम आपको समझाए ये वही सब कुछ मिला है, सब कुछ जो है ये वही से मिला है। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए एक बार प्लस माइनस है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में, इसको हम इस साइड में कर सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर, पूरे के बटे में हम कर सकते हैं 2a, ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, ठीक ना। क्यों, हम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इतना जैसे कि अगर हम आपको बोले
2 गुणा 3 करने पर तब भी हमें 6 मिलेगा, अगर हम 3 गुणा 2 करें तब भी हमें 6 मिलेगा। क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिर्फ अंतर क्या रहेगा, पहले हमने 3 को लगा दिया, इसमें बाद में हमने 3 को लगाया। क्यों? यही अंतर है ना। अगर हम बोले 4 गुणे 2 करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक है, 4 गुणे 2 करें तब भी हमें 8 मिलेगा, अगर 2 गुणे 4 करें तब भी हमें 8 मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ हमने 2 को पहले कर दिया, 4 को हमने बाद में कर दिया, बस यही अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना। कंफ्यूजन कोई? अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट करना, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, जो बढ़िया कमेंट करते हैं, जो पूछते हैं, उनका सवाल जरूर बता देते हैं, ठीक ना, उत्तर दे देते हैं, जो भी उनका सवाल रहता है उत्तर हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बनेगा वो इक्वेशन। तो जब हमारा इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये जो इतना है वो 0 के बराबर नहीं, 0 जो लेस मतलब कम होता है, लेस मतलब कम, अब कम क्या है 0, ठीक ना। अब ये क्या हमारा है, इसके बराबर नहीं, 0 से कम। समझ में आई बात ना। ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब इसी के आधार पे हमारा ये हल होगा। समझ में आ गया ना। चलिए एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको जब स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम आपको बोले थे कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। हम इसको देखिए एक बार पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और एक बार हम इसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर दिया गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा। एक बार इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, एक बार हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो -1 और +1, इसका दो इस समीकरण का हल है। क्या हल है अब वो भैया, i है एंड आई स्क्वायर, माइनस आई है एंड आई है, क्या है, आई है एंड आई एंड माइनस आई, ये दोनों हल किसका है, इसका दिया गया है, ठीक ना। अब यही हमारा है। अब चलिए, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले पर हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। क्यों, जब तक प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तब तक हम प्रश्नावली को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा भैया प्रैक्टिस भी बना लेते हैं। ये थोड़ा माइक जो है हिलता रहता है, वायरलेस माइक है ना, जिसमें तार होता है, वायरलेस माइक बोलते हैं। अब देखिए इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। क्या दिया हमें है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जांपल अभी हमारा सूत्र क्या भैया यहाँ पर है, सूत्र हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये हमारा क्या भैया सूत्र सभी लोग याद कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला और फॉर्मूले को सभी लोग याद करना। अब देखिए बी जो हमारा बी स्क्वायर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, ये भी क्योंकि ये हमारा जो है द्विघातीय समीकरण, मतलब जिसमें दो घात है, तो दो घात बी में बी बी मतलब बी गुणे बी। क्यों, बी गुणे बी करेंगे तभी हमारा बी स्क्वायर आएगा ना, तो वही है बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब ठीक है ना, माइनस माइनस का चिन्ह मान लीजिए, ठीक है, 4 का मतलब ये अलग से हमारा आ गया, ठीक है, ए का मतलब हमारा ये हो जाएगा, सी का मतलब ये। समझ में आई बात ना। अब चलिए नहीं समझ में आया तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारा x कितनी बार है, 2 बार दिया गया, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक्स एक ही बार तो एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। जब एक का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अब x एक बार है तो एक बार, ठीक ना, यहाँ देखिए x एक बार है तो एक बार हो गया, ठीक ना। अब ध्यान देते हैं, यहाँ एक बार हो गया, अब माइनस है, एक बार माइनस लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखना, माइनस लगा लेते हैं, माइनस हमने लगा लिया, माइनस लगा लिया तो पहले क्या 4 हमारा, तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 आ गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, सीधे सीधे कर देते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, एक्स एक बार है तो एक बार हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो गया, ठीक ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अब देखिए सभी के बीच में गुणा लगेगा, क्योंकि गुणा यहाँ पे गुणा दिया गया तो गुणा 1 हो जाएगा, इसका मतलब गुणा 1 इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है 1 स्क्वायर, ठीक है, 4 यहाँ पर दिया गया, माइनस का 4 हम लिख देते हैं, ठीक ना। एक्स एक बार है तो गुणा, उसके बीच में कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम गुणा को लगा निशान लगा देते हैं, ठीक ना। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 दिया गया तो 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -4 हो जाएगा, ठीक ना। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा यही रहेगा। क्यों, अब हम इसको इक्वल में करेंगे, अब ये देखिए 4 हमारा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो घटेगा, अगर 4 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। 4 में से 1 भैया कैसे घटेगा, 1 में से 4 घट सकता है कि 4 में से 1 घट सकता है, अब बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है यहाँ पे, पहले 1 दिया पॉजिटिव है, ये माइनस है, ठीक है। तो 1 में से नहीं, हम 4 में से नहीं, सीधे
ये जो हमारा एक है, एक में से हम 4 को घटाएंगे तो एक में से 4 घटेगा, एक में से 4 घटेगा नहीं घटेगा। जब एक में से 4 नहीं घटेगा तो किसमें घटाएंगे, माइनस में, मतलब 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा। किसमें, 4 में से 1 को घटाना पड़ेगा। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा ये माइनस का, तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 3, यही हमारा हो जाएगा भैया आंसर। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट है? अब देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ पे प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इंटू, कुछ नहीं है तो इंटू। इंटू मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने एक्स का स्क्वायर के मतलब बी स्क्वायर, तो कितना है, एक स्क्वायर, ठीक ना। -4 कर दिया हमने, -4 हो गया। प्लस का है तो प्लस का छोड़िए, यहाँ पे देखिए इंटू दिया गया तो इंटू लगाएंगे तो गुणा का चिन्ह होगा। एक्स कितनी बार है, एक बार है, तो हम यहाँ पे एक लेंगे। प्लस है तो इसको खत्म करिए, गुणा लगाएंगे। एक दिया गया तो एक लिख देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा। अब एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। फिर एक का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा। अब एक में से 4 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना ये चीज। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसी को चाहें, अगर हम इसी को चाहें तो अपनी भाषा में जिस प्रकार से हम बोले थे यहाँ पर कि x इक्वल -b² प्लस माइनस रूट में 4ac माइनस बी, क्या ये था भैया स्क्वायर था, ठीक ना। ऐसे पहले पहले ये था, ध्यान दीजिएगा, पहले ये था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक ना। 2a इक्वल, हम इसको किसके बराबर में कहते हैं, -b प्लस माइनस 4ac माइनस b² बटा में 2a के बराबर में हम इसको कहते हैं। किसके बराबर है, इसी के बराबर में किए थे। अगर हम चाहें तो इसको अपनी भाषा में लिखने के लिए जिस प्रकार से हम लिखते हैं, अब देखिए b हमारा यहाँ पे देखिए b कितना दिया गया है, -3। भैया कितना आया है, -3, नहीं सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो एक ही है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। माइनस का एक आ जाएगा, ठीक ना, माइनस का एक आ जाएगा। अब रूट में, अब देखिए ये -b² माइनस 4ac दिया गया, तो इसका पूरे का मान कितना है, -3 है। तो -3 है, रूट में -3 आ जाएगा। किसमें आएगा, रूट में -3 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस भैया, तो प्लस माइनस लगेगा। 2 का 2 हो जाएगा, ए का कितना दिया गया है, एक है, ये एक है तो एक एक हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं। तो माइनस का तो भैया हमारा माइनस में चला जाएगा, क्यों, माइनस का तो माइनस का चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, क्योंकि देखिए हमारा द्विघातीय समीकरण तो है, लेकिन किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, समृद्ध संख्या में, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है। हमें सिर्फ जब इतना ही करना तो क्या, -1 प्लस माइनस रूट का 3 हो जाएगा, आई हम लगा देंगे, बस इतना, 2 का 2 हो जाएगा, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर। इसको तो हमने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया। ये तो हमारा आ गया द्विघात समीकरण का, किसका आ गया, द्विघातीय समीकरण आ गया, ठीक ना। बाद में हमारा आई लगेगा भैया, आई लगेगा, इसको आई के बराबर में करना पड़ेगा, माई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, आई बाद में हमारा लगेगा। तो आई यहाँ पे अभी ध्यान में आया हमें कि आई लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई को हमें इसी ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। अब जैसे कि हम आपको शुरू शुरू से बोले थे कि जो हमारा x² होता है प्लस 2 = 0, ठीक ना। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, x² हम लिख सकते हैं, ठीक ना, इक्वल में -2, माइनस एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 लिख सकते हैं। जब रूट में 2 लिखेंगे तो ये तो हमारा सिंपल आएगा, किसमें, द्विघातीय समीकरण, सिंपल। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण लिखना रहेगा तो प्लस माइनस रूट में 2 आई, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा लास्ट में हमें आई लगा देना है। जब हम लास्ट में आई लगा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण। समझ में आई बात ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। नहीं पता होगा फिर भी आपको अभी हम समझा देंगे। लास्ट में आई हमारा लगेगा भैया, हो जाता है कभी कभी, लास्ट में जो हमारा है वो आई लगेगा। हम आपको पहले में बोल दिए कि जो भी हम आपको समझाते हैं उसको एक बार खुद रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी का सवाल है, हमें इसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्यों। चलिए एक और देख लीजिए
क्या दिया गया, रूट में 5x² प्लस x प्लस रूट में 5 को हल कीजिए। क्या दिया गया है, रूट में 5x² प्लस x प्लस रूट में 5 इक्वल 0। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, यही हमारा फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब क्या, b हमारा क्या दिया गया 5, ठीक ना, तो 1, ये देखिए हमारा एक बार है तो 1 कर देंगे, क्यों, एक का स्क्वायर में, अभी ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर कर देंगे, -4 कर देंगे, क्या करेंगे, -4 गुड़े गुड़े, ये हमारा हो गया -4 गुड़े। अब देखिए जो रूट का 5 हमारा दिया गया है, अब हम इसको इस साइड में लाएंगे, तो रूट का 5 हो जाएगा गुड़े रूट का 5 हो जाएगा, इक्वल 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल में 0 कर देंगे। जब इक्वल में 0 कर देंगे तो ये तो भैया एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 5 जोक के 20 हो जाएगा, 5 जोक के 20 हो जाएगा, रूट में हमारा 20 आ जाएगा, क्यों, रूट में 20 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भैया, एंड 25 हमारा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 5 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, 5वां इसका गुणा करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा, रूट का 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को गुणा 4 में कर देंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा, ऐसे समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, तब आपको ज्यादा बेहतर होगा समझने में। सीधे सीधे हम इसका गुणा कर देते हैं, जब इसका गुणा कर देंगे तो रूट में 25 आ जाएगा, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो हमारा यहाँ पे 1 स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा माइनस का 4 गुणे 5, 5 चौक के 20 माइनस का 20, जब माइनस का 20 हो जाएगा तो एक में से 20 को घटाएंगे तो घटेगा ना, तो माइनस का 19, यही आ गया हमारा आंसर, क्यों, यही हमारा आंसर 19 आ गया, माइनस का 19 आ गया, ठीक ना, माइनस का कितना आ गया है 19 आ गया है। अब हम इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के द्विघातीय समीकरण में हल करना चाहें तो हल करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए माइनस का 1 दिया गया है तो माइनस का 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, आंसर कितना आया है रूट में -19, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे रूट में -19 बटा में 2a। अब देखिए अब हमें लास्ट में क्या लगा देना, आई लगा, जब आई लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का द्विघातीय समीकरण, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट का -19 आई बटा में 2 का गुणा, मतलब एक है, ठीक है, 1, तो 2 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्यों, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे ए यानी कि पहला पहला क्या हमारा रूट का 5 हो जाएगा, सॉरी रूट का 5 हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए रूट का 5 हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का भैया 5 हो जाएगा, ठीक ना, रूट का 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए जिनको समझ में आ गया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रयास करते रहना, समझ में जरूर आएगा। और हाँ आप भी सब्सक्राइब कर देना, पैसे तो लगते नहीं सब्सक्राइब करने में, तो कर ही देना, ठीक है। अब बच्चा हमारा है प्रश्नावली, प्रश्नावली वही बच्चा हमारा द्विघात समीकरण का 5.3, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।